जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.6 टॉपिक में और आज का टॉपिक है टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। ये वाला टॉपिक काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा है और इसमें 4-5 टॉपिक इंटीग्रेटेड है। बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, तो हम लोगों को बहुत ही इफ़िशिएंटली इस वाले टॉपिक को करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इस वाले टॉपिक का एक क्रिस्प नोट्स बनाया है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे डेटा है, हम लोग सारे डेटा याद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत सारी चीज़ को इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट है और इसमें नहीं है। तो हम लोग चलते हैं सीधा नोट्स के ऊपर और मैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख करके अपना रिवीजन कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक टूरिज्म। देखिए यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिया है। ये चारों पॉइंट को हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोगों को नोट्स इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही बनाना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग सेम ही चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। और टॉपर्स ने भी हमें रिकमेंड किया है कि हमें नोट्स भी इसी फॉर्मेट में बनाना चाहिए, ताकि हमारा जो आंसर राइटिंग स्किल्स है और इम्प्रूव हो जाए और हमारा दिमाग में एक फ्रेमवर्क सेट हो जाए कि इसी तरह से हमको नोट्स बनाना है और इसी तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पहला इंट्रो में हम लोग लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू जीडीपी इज 6.8% इन 2019, ठीक है। अगर कभी भी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर टूरिज्म का कोई भी सवाल आ गया तो हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। अगर सस्टेनेबल टूरिज्म का सवाल आ गया तो इससे भी शुरू कर सकते हैं और हम लोग ये डेफिनेशन में लिख सकते हैं। डेफिनेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको मैं आसान करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा याद करना। सस्टेनेबल टूरिज्म इज अ टूरिज्म डेट टेक फुल अकाउंट ऑफ इट्स करंट एंड फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए करंट एंड फ्यूचर, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। करंट एंड फ्यूचर अभी का और बाद का, दोनों का हमें ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना? इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स, ठीक है। यही 3 इम्पैक्ट होता है ना मेजरली, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एड्रेसिंग द नीड ऑफ विजिटर्स, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड होस्ट कम्युनिटीज, ठीक है। नीड ऑफ, यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स सबका नाम लिखा हुआ है। देखिए करंट एंड फ्यूचर क्या क्या चीज, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, और यहाँ पर स्टेक होल्डर्स। तो आप जो फ्रेमवर्क है ना, डेफिनेशन का फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल वाला कोई भी अगर सस्टेनेबल से क्वेश्चन पूछेगा, सस्टेनेबल से लिंक्ड अगर सैनिटेशन का पूछ दिया, फिर कुछ और पूछ दिया, जैसे कि मान लीजिए वाटर का पूछ दिया, लैंड का पूछ दिया, क्योंकि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से किसी का भी अगर पूछ देता है आपको, तो आप ये वाला डेफिनेशन का फ्रेमवर्क जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो पूछेगा आपको टूरिज्म को उठा करके यहाँ लिखना है, ठीक है। करंट, फ्यूचर वही रहेगा, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स वही रहेगा, और उस वाले जो सेक्टर का पूछा है उसमें स्टेक होल्डर्स कौन है बस यहाँ लिख दीजिए, आपका हो गया, डेफिनेशन शुरू हो गया आपका। क्योंकि अगर आपको डेटा याद नहीं है उस सेक्टर का तो आप डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, और ये बहुत प्यारा डेफिनेशन है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ देखिए 11th 5-year प्लान प्लानिंग कमीशन सेड टूरिज्म इज द लार्जेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन द कंट्री, आप इससे भी शुरू कर सकते हो। 96th पोजीशन इन एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको पूछ देगा कि एडवेंचर टूरिज्म के बारे में बताने, तो आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज आपको इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अगर एडवेंचर टूरिज्म के बारे में स्पेशली पूछ देता है तो आप ये तीनों भी लिख सकते हो। मतलब ये तो कहीं भी लिख सकते हो ना, एडवेंचर पूछे या फिर कुछ भी पूछ दे, एडवेंचर पूछे, रूरल पूछे, मेडिकल पूछे, कुछ भी पूछे, आप ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर एडवेंचर डायरेक्ट पूछ दे और आप ये लिख देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये 4th वाला पॉइंट याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट जस्ट मोर देन सफिशिएंट है आपको याद करने के लिए, ठीक है। हम लोग बॉडी पे आते हैं। देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टूरिज्म क्या है बेसिकली, टूरिज्म से क्या होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव डाल सकते हो उसमें, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सब देख सकते हैं, और सीधा कंक्लूजन। तो इस वाले टॉपिक में यही पूछ सकता है, इसमें हाउ, व्हेन तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में हमें कुछ समझना नहीं है, हमें बस याद करना है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक कॉमन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम देखे थे कि रूरल के लिए अलग है, मेडिकल के लिए अलग है, माइस के लिए अलग है। मैं बताऊंगा माइस क्या होता है। तो अलग अलग सेक्टर होता है टूरिज्म का, ठीक है। उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेके आया है। लेकिन ये जो मैंने 5-6 पॉइंट डाला है इसमें, ये आपको कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। हर एक सेक्टर में ये लगभग सेट हो जाएगा, ठीक है। ई वीजा फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू द नेशनल्स ऑफ 169 कंट्रीज, ठीक है। 169 कंट्रीज में ई वीजा को एक्सटेंड किया गया, ये एक पॉइंट डाल सकते हैं। स्वदेश दर्शन 2015, डेवलपमेंट ऑफ 15 थीमेटिक सर्कल्स, ये बेसिकली कल्चर से रिलेटेड ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है।
अगर आपको एडवेंचर या फिर मेडिकल पूछ जाता है तो आप ये वाला पॉइंट को नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी कल्चर से रिलेटेड है। प्रसाद स्कीम, ठीक है। पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। 2015 में इसको गवर्नमेंट लेके आई थी और ये इसमें डेवलपमेंट ऑफ 51 साइट्स हो रहा है, मतलब इस स्कीम के तहत 51 साइट्स को डेवलप किया जाएगा। ओके, इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, ये वाला पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 बेसिकली एक कैंपेन है, मार्केटिंग कैंपेन है कि इंडिया का टूरिज्म को दिखाएंगे वर्ल्ड में कि हाँ भाई देखो कितना अच्छा हम लोग के यहाँ हो रहा है, हम लोग के यहाँ आओ, घूमो, खर्च करो पैसे, हम लोग को पैसा दो ठीक है। 2017 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ओके, उसके बाद देखिए RCS उड़ान 3, ठीक है। उड़ान एक स्कीम है, उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4 ऐसे करके स्कीम्स लाया गवर्नमेंट। तो RCS उड़ान 3 220 ये उड़ान 4 के अंडर में आता था। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इस स्कीम के तहत जितने भी टूरिज्म साइट्स है ना उसको कनेक्ट किया जाएगा, जो रोड्स है उसके बीच में उसको इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो टूरिस्ट है उसको एक टूरिस्ट साइट से दूसरे टूरिस्ट साइट में जाने में दिक्कत ना हो, टाइम कम लगे, ठीक है। कनेक्टिविटी बेसिकली इंप्रूव करना है। इसमें 46 टूरिज्म रूट्स को सेलेक्ट किया गया और उसको इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हिरिडे, ये देखिए हिरिडे जो स्कीम है ना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं लेके आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री लेके आए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्कीम्स थे ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेके आए हैं, लेकिन ये वाले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री लेके आए हैं। 2015 में है, 2015 में लेके आए थे। और इस स्कीम के तहत भी जो भी आपका साइट्स है ना, हेरिटेज साइट है, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है सिटी के आसपास, तो उसको डेवलप करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगर स्पेशली सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया तो इसमें से आप क्या क्या लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो 5th नंबर, आप 4th नंबर लिख सकते हो और आप 1 नंबर लिख सकते हो। 3 पॉइंट तो लिख सकते हो आप हर जगह, सस्टेनेबल पूछे, मेडिकल पूछे, कहीं भी पूछे आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल था, 2010 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था और इसने एक फ्रेमवर्क बनाया और इंडिया ने उस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, अडेप्ट किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया लॉन्च किया है, तो इसके तहत भी जो हमारी गवर्नमेंट है सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। प्रिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ होटल्स बिल्डिंग्स इन इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरियाज, तो जो इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरियाज है, जो इकोलॉजिकली कमजोर एरियाज है, मतलब वहाँ भूकंप या फिर बाढ़ वगैरह की आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर जो होटल्स है उनका आर्किटेक्चर को गवर्नमेंट खुद मॉनिटर करती है, अगर खराब बन रहा है तो उसको तोड़ के बढ़िया से बनवाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय MOT हैव टू साइन अ प्लेज, टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं टूरिस्ट को, ठीक है, ये बहुत ही बुरी बात है। तो वो लोग को एक साइन करना पड़ेगा, एक प्लेज कि आप टूरिस्ट को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, ये सारी चीज़ साइन करनी पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है। ये देखिए ये जो 5 पॉइंट है 7, 8, 9, 10 ये बहुत हद तक सस्टेनेबल टूरिज्म में है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला 10 नंबर पॉइंट, ये आपको हर पॉइंट पे मिलेगा, हर सेक्टर में मिलेगा, मतलब मेडिकल में देखेंगे, मेडिकल टूरिज्म में देखेंगे, रूरल टूरिज्म में देखेंगे और माइस टूरिज्म में देखेंगे, जिसमें भी देखेंगे हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो वो याद रखना है कॉमन पॉइंट्स को, ठीक है। सर्टिफिकेशन स्कीम्स, देखिए टूर ऑपरेटर्स मिल गया पहला पॉइंट। टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय MOT हैव टू साइन अ प्लेज, तो बेसिकली उसी टाइप का समथिंग है कि सर्टिफिकेशन होगा, जो टूर ऑपरेटर्स लेजिटिमेट होंगे कि हाँ भाई ये टूरिस्ट को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ये सीखे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे, ठीक है। उल्टा पुल्टा देश के बारे में नहीं बोल सकते, मतलब पढ़े लिखे हैं तो जो सही है वही बताएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन स्कीम हो गई उसकी, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है सबके बारे में। क्रिएट अवेयरनेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग तो मैंने बताया आपको, हर क्वेश्चन में, हर आंसर राइटिंग में डाल सकते हो आप, कैपेसिटी बिल्डिंग में डाल दिए। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स फॉर कंपटीशन, ये वाला भी बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये हर सेक्टर में डाल सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी आपको कौन कौन सेक्टर है इसमें, और हर सेक्टर में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। मार्केटिंग इन प्रमोशन, अभी हमने देखा कि इनक्रेडिबल इंडिया 2.0
हर एक पॉइंट में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ भी है, ठीक है। बेसिकली बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, आपको हर जगह ये पॉइंट मिल जाएगा, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा एक तरीके से। जैसे आपको नाम अपना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बार बार यूज होता है, उसी तरह ये पॉइंट बार बार यूज होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, ये भी बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये भी आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। नेशनल बोर्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, ये भी डाल सकते हो। तो ये जो 6-7 पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, ये सारा का सारा जो पॉइंट है ना, सारा का सारा कॉमन पॉइंट्स है। आप बस ये याद कर लोगे तो आपका टूरिज्म के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इसमें से सारे पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसको, इसमें से सारे पॉइंट को थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करके, थोड़ा बहुत इंप्रूव करके, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, हम लोग देखते हैं रूरल टूरिज्म के बारे में क्या हुआ है और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। ऊपर हमने देखा, क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर 3 पॉइंट थे, एक इनक्रेडिबल इंडिया था, एक RCS उड़ान 3 था और एक ई वीजा था। इन तीनों पॉइंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 7 पॉइंट था, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम रूरल टूरिज्म के बारे में। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है, तो वहाँ जो था हमारा रोड मैप, ये बेसिकली सजेशंस में डाल सकते हैं आप, ठीक है। वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट स्कीम का नाम नहीं मालूम है तो आप इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट स्कीम का नाम मालूम है तो आप उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव में डाल सकते हो। ये कैसे समझ में आएगा, ये आप आंसर राइटिंग करोगे तभी समझ में आ सकता है मेरी बात, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप आंसर राइटिंग करो। तो हम लोग देखते हैं अब रूरल टूरिज्म के बारे में क्या क्या स्कीम्स है यहाँ पर। रूरल टूरिज्म वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फोकस एरिया, ठीक है। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2002, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी में माना गया कि रूरल टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा हम लोग का GDP को कंट्रीब्यूशन कर सकता है अगर इसमें हम लोग फोकस करें तो, ठीक है। इंडिजिनियस टूरिज्म प्रोजेक्ट, इसमें रूरल टूरिज्म स्कीम्स को 2003 में प्रमोट किया गया, ठीक है। हेल्प टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट सिक्किम में काम करती है और इसने रूरल होम स्टेज को प्रमोट किया। जो भी टूरिस्ट जाएंगे वहां पर, अपने जो गांव के लोग हैं बोलेंगे आइए हमारे घर में रहिए और हमें पैसा दीजिए, ठीक है। एक तरह का Airbnb टाइप समथिंग, ठीक है। देखो अपना देश कैंपेन भी यूज किया। तो ये सारे जो पॉइंट्स है आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव में डाल सकते हो, ठीक है। और जो ऊपर जितने सारे देखे थे हम, बहुत सारे देखे थे, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 था, और क्या क्या था, जैसे ई वीजा 169 नेशनल्स के लिए फ्री किया था। तो वो सारे पॉइंट भी आप डाल सकते हो, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। और जो था हमारा RCS उड़ान 3.0, वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया, वहाँ 3 हो गया, 8 इनिशिएटिव डाल सकते हो और बहुत ज़्यादा है। उसमें से एक वाला को चुन करके आप इंट्रोडक्शन में लिख देना, या फिर इंट्रोडक्शन में तो हमारा है ही 6.8% GDP को कंट्रीब्यूट करने वाला। अब देखिए यहाँ पर मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से चीज़ें आप पॉइंट्स अपने आप आपके दिमाग में फ्लो होगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जादू होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना GG, SS, GB, EG, STD, HPCI काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है ये मेरा फ्रेमवर्क नहीं है, ये देवीलाल करके एक महान इंसान है, वो हम लोग को सिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। वो बेसिकली एक स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग साथ में कर रहे हैं, और उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया बहुत ही मेहनत करके, और उन्होंने ये फ्रेमवर्क हमें दिया और मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो GG मतलब गवर्नमेंट गवर्नेंस ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। SS सोसाइटी सिक्योरिटी सोशल जस्टिस, GB GDP एंड बिजनेस, EG एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, SS साइंस, T से टेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, D से डिजास्टर, E से एथिक्स, ठीक है। HPCI हिस्ट्री पॉलिटी कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अगर ये आपको याद हो जाता है, आप किसी तरह करके से मोबाइल नंबर याद करते हो ना, उसी तरह आप इसको याद कर लो। GG SS GB और EG ये एक ग्रुप हो गया, उसके बाद STD एक ग्रुप हो गया, उसके बाद HPCI एक ग्रुप हो गया। अगर आप ये याद कर लेते हो, उसके बाद आपको ये जो बेनिफिट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम आसानी से आना शुरू हो जाएगा। आप एक बार कोशिश करना, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर काम करता है ये, ठीक है। अब देखिए रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने में गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए SWOT एनालिसिस किया हुआ है, स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। डायरेक्टली UPSC कभी भी आपको पूछेगा नहीं इसका SWOT एनालिसिस करो, भाई वो MBA का एग्जाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको पूछेगा बेनिफिट्स क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, इस तरह के UPSC क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैं भी इसमें डायरेक्टली बेनिफिट्स पे आ गया हूँ, कैसे करके बेनिफिट्स होने वाला है रूरल टूरिज्म के। गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि इसमें से एक स्कीम्स का नाम लिख देंगे, बोलेंगे देखिए गवर्नमेंट रूरल टूरिज्म को बहुत प्रमोट करती है, इसीलिए ये हमारा स्ट्रेंथ है,
ठीक है, बहुत प्रमोट करती है, ये सारे स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट। देखो अपना देश कैंपेन वगैरह वगैरह लेके आई है, तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। सोसाइटी, देखिए सोसाइटी का बहुत सारा पार्ट हो सकता है, सोसाइटी का आप बहुत सारा आप चीज़ उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई टूरिस्ट अगर आ रहा है हमारे यहाँ, तो बच्चे जो है इंग्लिश बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है, हम लोग वीडियो में देखते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में कि बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब चेंजेस को आप यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। आपका आंसर बहुत क्रिएटिव हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ को बहुत ही कम क्रिस्प वर्ड में लिख पाओगे। ठीक है, जीडीपी हम लोग बहुत ही सिंपल जानते हैं कि जीडीपी हमारा ग्रो करेगा अगर वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर बूम मारेगा, तो वहाँ पर जो भी दुकानें हैं वो बढ़ेगी और जीडीपी ग्रो करेगा। अब देखिए इन्वायरमेंट में बेनिफिट कैसे हो सकता है। आप तो बोलेगा नुकसान होता है, पॉल्यूशन आएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में बेनिफिट भी हो सकता है। स्ट्रेंथ कैसे, क्योंकि हमारा जो गाँव है बहुत ही रिच हेरिटेज है, रिच बायोडाइवर्सिटी है। क्योंकि जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मान लीजिए, वो भी गाँव है। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो भी गाँव सब है, वो सब भी तो गाँव है, बहुत ही रिच हेरिटेज है। ठीक है, बाकी सब देश के कंपेरेटिव में हम लोग का ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप स्ट्रेंथ कर सकते हो, और आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर रूरल टूरिज्म अगर बूम मारेगा, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसमें देखेगी कि हाँ भाई यहाँ पर बूम मार रहा है, यहाँ पर हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे और वहाँ पर इवॉल्व होंगे बच्चे। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं रेंचो दास जो 3 इडियट में देखे थे, तो वहाँ पर किस तरीके से बच्चे जो है और लोग जो है साइंटिफिक चीज़ें यूज़ कर रहे थे। ठीक, क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म था, अच्छा टूरिज्म था, और वहाँ जो रेंचो दास है वो भी मेहनत करके वहाँ पर किए हैं, वो तो किया ही है। लेकिन टूरिज्म भी एक सेक्टर हो सकता है कि वहाँ पर अगर टूरिज्म आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी तो पैसा आएगा तो सब कुछ डाल सकते हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री हमारा स्ट्रेंथ कैसे, हिस्ट्री देखिए हमारा पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमारा जो अशोका वगैरह था, उसके बाद जो मेडिवल इंडिया, उसके बाद ब्रिटिश राज, तो ये सारा हम लोग का स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्वालिटी कैसे स्ट्रेंथ है, इस तरीके से मान लीजिए कि हम लोग जब पिछले मंथ में इंडिया और यूके रिलेशंस के बारे में कर रहे थे, तो इंडिया यूके रिलेशंस जो क्या है, बायलैटरल टाइज था। ठीक है, बायलैटरल पार्टनरशिप था हम लोग का। लेकिन अभी पिछले मंथ का जो हम लोग मैगजीन देखे, उसमें हम लोग देखें कि वो बायलैटरल पार्टनरशिप को इम्प्रूव करके हम लोग एक स्टेप ऊपर चले गए हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पहुंच गए हैं। तो इस पार्टनरशिप का खूबी क्या है, इसमें पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है। तो अगर हम लोग रूरल टूरिज्म को बूस्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इन जनरल अगर टूरिज्म को बूस्ट करेंगे, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट हम लोग का बढ़ेगा। पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा तो हम लोग क्या होगा, इंटरनेशनल जो हम लोग एग्रीमेंट किए हैं वो पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करना, हम लोग को जो भी न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर नहीं लिखा था। ठीक है, ये वाला पॉइंट को आप हर सेक्टर में डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, कल्चर में तो आप बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हो, क्योंकि जो भी ग्लोबलाइजेशन से जो भी इम्पैक्ट्स होता है ना इंडिया में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वो सारे के सारे पॉइंट डाल सकते हो। जैसे कि बाहर से लड़कियां आती हैं, जीन्स पैंट पहन के आती है, कंफर्टेबल ड्रेस पहन के आती है, और इंडिया में जो लड़कियां जो रहती हैं गरीब जो गाँव में रहती है, वो लोग अनकंफर्टेबल पहनती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम लोग का थोड़ा कंफर्ट जोन इवॉल्व हो रहा है, लड़कियाँ जो फीमेल है वो उनको राइट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कल्चर में बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं। आप ये भी डाल सकते हैं कि बच्चे जो है पढ़ते हैं, जो भी मैंने बताया ऊपर में, एक सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर दोनों एक ही टाइप का चीज़ है, एक ही टाइप का चीज़, एग्जैक्ट एक ही चीज़ नहीं है। कल्चर में डाल सकते हैं कि बच्चे जो है इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, जर्मन बोलना सीख रहे हैं, अलग अलग भाषा सीख जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का कल्चर इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इन जनरल पॉइंट्स मैंने बताया कि किस तरीके से हम लोग, अगर हम लोग कुछ नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, फिर भी हम लोग अगर ये वाले फ्रेमवर्क को पकड़ के ले चले, तो हम लोग को बहुत सारे पॉइंट इजीली माइंड में फ्लो हो जाएंगे। मूविंग एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट सोच नहीं सकता कि भाई रूरल टूरिज्म से पैसा भी आ सकता है क्या, अरे ऐसा होता है क्या तो ऐसा लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है, लोग गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। फिर सिक्योरिटी का इश्यू है, क्योंकि जो भी आप जानते हैं टूरिस्ट लोग आते हैं तो उन्हें बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाँ मतलब पैसे ठग लेते हैं ना, आप 500 रुपये ले लो, मतलब जहाँ 50 रुपये लेने का वहाँ 500 रुपये ले लेते हैं, इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सिक्योरिटी का भी इशू है। ठीक है, इन्वायरमेंट का इशू आपको मालूम ही है, पॉल्यूशन होता है, मतलब अगर गांव है साफ सुथरा है, वहाँ पर अगर टूरिज्म बूस्ट हो जाता है तो पॉल्यूशन होना चालू होता है, वहाँ दुकान खुल जाएगा, आपका प्लास्टिक बोतल इधर उधर फेंका रहेगा, आपको मालूम ही है। साइंस एंड टेक का देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप नहीं है। ठीक है, डेवलप नहीं है,
ठीक है, आप ये लिख सकते हो। और डेटा जो है, आप रूरल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए आपको डेटा चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाएगी, गवर्नमेंट को डेटा चाहिए कि कितने लोग वहां पर गए हैं, कितना पैसा आया, तो डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक इशू है। कल्चर, जो भी ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट है तो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, कि हमारा कल्चर इरोड हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हो, ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक किए थे उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, सारे डाल दो इसमें उठा के, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं। अब मेडिकल टूरिज्म देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेडिकल टूरिज्म के बारे में दिया हुआ है। देखिए मैंने ये टूरिज्म वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। बाकी सबको हाईलाइट किया है विजन आज के मैगजीन में, हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इसमें मुझे देखा था कि बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी है, और ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो दी हुई है ना वो याद नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीका में दिया हुआ है। और मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बना दिया, फ्रेमवर्क बना के दे दिया, तो उससे आपको पॉइंट्स बहुत इजीली फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स याद करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो ऐसे आपको याद आ ही जाएगा अगर आप फ्रेमवर्क पे काम करते हो तो, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब कि चीज़ें इमर्ज होना एकदम शुरुआती दौर में होना, क्योंकि हम लोग का स्ट्रेंथ है बेसिकली मेडिकल टूरिज्म का, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि इंडिया जो है फार्मा हब बन के उभरा है। हर जगह हम लोग वैक्सीन बांटे थे जब हमारे यहाँ उतना कोरोना का दिक्कत नहीं था, तो ठीक है। रिप्यूटेड प्रोफेशनल्स ये पॉइंट बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन लिख सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये तो मानेंगे भाई, हम लोग कभी भी कोई भी काम ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, सस्ते में सब कुछ निपटा देते हैं। योगा आयुर्वेदा, जब भी आपको मेडिकल से कुछ भी दिखे तो योगा आयुर्वेदा आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हाँ भाई योगा आयुर्वेदा वाला पॉइंट हमको इसमें जोड़ना ही है, ठीक है। JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स, JCI क्या होता है? JCI बेसिकली जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, एक NGO है, ठीक है। ये बेसिकली जो भी हॉस्पिटल्स कितना अच्छा काम कर रही है उसको एक रैंकिंग देती है। तो इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स को JCI ने रैंक किया है, तो वो भी हम लोग का एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो हम लोग को वर्ल्ड वाइड टूरिज्म आएंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके से मान लीजिए आँख का डॉक्टर है, लिवर का डॉक्टर है, इसका डॉक्टर है, उसका डॉक्टर है, तो बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। फार्मा हब जो हम देखेंगे कि हम लोग जो फार्मा हब है, मेडिसिन बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, फार्मा हब है इंडिया, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग देखें कि पॉलिटी में हम लोग जो वीज़ा एक्सटेंड किए हैं, तो वीज़ा हम लोग का एक स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव पॉइंट है। कल्चर में हम लोग देखें कि कल्चर जो हम लोग का शुरुआत से जो सुश्रुता वगैरह जो है, कितना पहले जब सर्जरी करना चालू कर दिए थे हम लोग, जब इमेजिन नहीं कर सकते कि कुछ हो सकता है, उस टाइम सर्जरी हुआ था भाई। तो कल्चर हम लोग का बहुत ही रिच है, हिस्ट्री बहुत रिच है हम लोग का। देखिए ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये पॉइंट वहाँ नहीं दिया था, लेकिन जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया GG और GB और जो भी था SS, तो ये सारे फ्रेमवर्क में मैं जब चला तो मैंने देखा कि इसमें पॉलिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो मुझे जब याद आया तो मैं डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा कि इसमें कल्चर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है ये, लेकिन और पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि जब मैंने कल्चर सोचा, जब मैंने हिस्ट्री सोचा, तब मुझे आ रही सुश्रुता भी तो आ सकता है भाई इसमें, इतना पहले सर्जरी की हम लोग, तो वो भी है, तो हमारा एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रेमवर्क को यूज करना है, ठीक है। आप थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप मजा आ जाएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में आते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? डिमांड फ्रॉम कंट्रीज विथ एजिंग पॉपुलेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खादुरिया खाना खाते हैं, मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो इससे हम लोग का जो मेडिसिनल नीड्स है, जो भी मेडिसिनल नीड्स है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सप्लाई साइड शॉर्टेज इन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत लंबा लाइन लगना पड़ता है और बहुत दिन तक वेटिंग पीरियड होता है, तो सप्लाई साइड शॉर्टेज है बेसिकली, ठीक है। इंप्रूव कनेक्टिविटी इंप्रूव कर गया है इंडिया में, हर जगह से कनेक्टिविटी इंप्रूव है हम लोग का, बहुत सारे कंट्री से। जो 169 नेशनल्स है ना वीज़ा, वो भी आप डाल सकते हो कि 169 नेशनल्स से हम लोग वीज़ा कर दिए हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना ना एक ही पॉइंट में, ठीक है। डिजास्टर में डाल सकते हो कोविड-19, और भी बहुत सारे आने वाले हैं ये अपॉर्चुनिटी है हमारा, ठीक है। अब वीकनेस पे आ जाओ। वीकनेस में लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए ये जो था हमारा जो फ्रेमवर्क था, उसमें क्या था? गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, तो ये वाला पॉइंट वहाँ से मैंने लाया, ये वाला पॉइंट आपका डाला हुआ नहीं था मैगजीन में। लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेक ऑफ नोडल बॉडी, टैक्सेस, और भी 2-3 पॉइंट डाल सकते हो आपको जो ठीक लगे, ठीक है। इंश्योरेंस में डाल दो। सिक्योरिटी वाला पॉइंट था ना सेकंड में, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी वाला पॉइंट था, यहाँ पर से मैंने इंश्योरेंस उठाया। ऑल्दो हो सकता है वहाँ पर विजन के मैगजीन में होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वहाँ मुझे जब सिक्योरिटी वाला पॉइंट देखा तो मुझे इंश्योरेंस याद आ गया,
और जो मिडिल मैन जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा बहुत हॉस्पिटल बड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कितना औकात है हम लोगों का कोविड-19 में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है। लेक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं जीडीपी का कितना परसेंट जो मेडिसिनल फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें इन्वेस्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, मतलब रिलेटिव टू अदर कंट्रीज बिल्कुल नहीं करती है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत है, सॉरी लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिक्कत है। टेक्नोलॉजी, हमारा टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज का टेक्नोलॉजी है। हमारा टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है जितना यूएसए का टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना चाहिए। डिजास्टर जो है, वल्नरेबल, थ्रेट्स, ये थ्रेट्स में आता है बेसिकली। जो स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है वहाँ पर विजनस के मैगजीन, बेसिकली उसी से उठाया मैंने, तो ये थ्रेट्स में आएगा। थ्रेट्स में आप कोविड-19 में डाल सकते हो कि वल्नरेबल है, बहुत वर्ल्ड बहुत वल्नरेबल है भाई। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एनएबीएच एट इंटरनेशनल लेवल। एनएबीएच क्या होता है? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, बेसिकली ये इंडिया का। तो जिस तरीके से वहां पर था ना जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, उस तरीके से ये एनएबीएच इंडिया का। ये बेसिकली अवेयरनेस नहीं है फॉरेन कंट्रीज में कि एनएबीएच भी ऐसा कुछ बोर्ड होता है जो हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये अच्छा हॉस्पिटल है, ये बुरा हॉस्पिटल है। तो ये अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, फेमस नहीं है बेसिकली एनएबीएच वाला जो बोर्ड है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। कोई हॉस्पिटल में 10 लाख ले रहा है, फिर कोई हॉस्पिटल में वही चीज को 1 लाख ले रहा है, तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ मैन पावर भी सही नहीं है। एक देखे थे, एक ऑल इंडिया रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में दिया था 76% शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर। ठीक है, ये डेटा मेरे को याद है, मार्च या अप्रैल का मैगजीन में था, विजनस के मैगजीन में, मुझे याद नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास एक नोडल पोर्टल नहीं है। ठीक है, नोडल पोर्टल मतलब एक ऑल इंडिया पोर्टल होना चाहिए कि हाँ भाई इतने इतने हॉस्पिटल्स है, इतने इतने इसमें इलाज होता है, इसमें इतने इतना पैसा लगता है। अगर कोई ऐसा वेबसाइट होता, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है, बेसिकली एक स्टार्टअप आइडिया है। अगर कोई आपको इतना मेहनत करने का मन करे तो आप एक डेटा बनाओ, एक डेटा सर्वर बनाओ, उसमें सारे हॉस्पिटल्स का आप क्रेडिट रेटिंग करो। ठीक है, आप रेटिंग दो कि ये हॉस्पिटल में इतना रुपया में इतना खर्च आता है, इतना खर्च आता है। उसमें से 4 5 10 जो पेशेंट्स है उनका आप वो डाल दो स्लिप। ठीक है, उनका आप फीस डाल दो, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि वहां से कितना हो। इससे आपका जो वेबसाइट है, जो भी ऐप है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे और आपको पैसा कमा सकते हैं आप। तो ये एक पॉइंट डाल सकते हैं कि एक नोडल जगह नहीं है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है कि वहां पर फॉरेन टूरिस्ट आए, समझ में आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर आँख का इलाज कराना है या फिर लीवर का इलाज कराना है, तो कहाँ पर जाना चाहिए उनको पता नहीं है। ठीक है, उनको खुद से रिसर्च करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ऐसा हेल्प करेगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप क्या करना चाहिए मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? बेसिकली डेवलप अ ब्रांड, इंडिया को एक ब्रांड के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 हमने देखा था ऊपर में, हील इंडिया कैंपेन भी हम लोग ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक पॉइंट लिख दो हो जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रेंथन इकोसिस्टम, ये बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड चीज लिख दिया मैंने, आप इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सब कुछ आ गया, इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया ना। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेक होल्डर्स, एनएबीएच मैंडेटरी मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एनएबीएच का विश्व में फैलाना पड़ेगा कि हाँ भाई एनएबीएच एक चीज है, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स को रैंकिंग करना पड़ेगा। ये हमने देखा था शुरुआत में कैसे किस तरीके से हमने कॉमन पॉइंट्स में रैंकिंग वाला को डाला था। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने बताया अभी। एक्सेसिबिलिटी, लिबरल वीजा पॉलिसी, इंडिया का जो वीजा पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए क्लियर नहीं है। ठीक है, उस तरीके से सही नहीं चलेगा भाई। अब लोग हैं इलाज करना चाहते हैं तो भाई उनको थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। अब ठीक है, बुरा देश है मानते हैं, लेकिन भाई वहाँ के सारे लोग तो बुरे नहीं ना। ठीक है, कनेक्टिविटी को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने पॉइंट कवर किया है कनेक्टिविटी का। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं ना, उस चीज को नेगेटिव में मत लिखिएगा। इससे थोड़ा एक नेगेटिव जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है, तो एक ही चीज को अलग अलग लिख रहा है, एक ही चीज को 2 जगह लिख दिया है, तो सही चीज नहीं है। आप एक चीज को एक जगह लिखिए। ठीक है, हेल्प डेस्क नहीं है भाई। अगर कोई आता है टूरिस्ट, उसको अगर कोई बेवकूफ बनाता है तो हेल्प डेस्क नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें। प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पर हम लोग कवर कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कवर कर दिए थे, तो यहाँ पर एक बार और दिया था तो मैंने गलती से इसको लिख दिया, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम कि अगर आप आए हैं इलाज कराने और आपको अगर सही से इलाज नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव देगी या फिर कुछ और देगी, मदद करेगी। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बेसिकली बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, बोर्ड नोडल एजेंसी जो हमने देखा था कॉमन पॉइंट में ऊपर में, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको।
ये जो कॉमन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स को आप हर जगह याद कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड हमने देखा था, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप देखा था, मार्केटिंग प्रपोजल अभी देखा हमने, रैंकिंग स्टेज भी देख लिया, कैपेसिटी बिल्डिंग देख लिया, क्रिएट अवेयरनेस भी देख लिया, तो सारे पॉइंट्स उसमें कवर थे। तो इस तरीके से आप एक कॉमन फ्रेमवर्क बना लिए, उसमें इस कॉमन फ्रेमवर्क को सारे टूरिस्ट वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना होता है भाई, ठीक है। कहाँ गया, ओके। अब माइस पे आते हैं। माइस का चीज़ बेसिकली मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। बेसिकली देखिए मीटिंग्स का मतलब क्या है, मीटिंग मतलब एनुअल मीटिंग्स, सेल्स मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह वगैरह। कोई एक एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है भाई। इंसेंटिव्स, स्पॉन्सर ट्रिप्स, जैसे कि आप एम्प्लॉई है, आपको कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है आपका कंपनी ट्रिप, तो इंडिया में ऐसे ट्रिप्स को स्पॉन्सर करने के लिए गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने चाहिए कंपनीज को, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिया भेजें टूरिज्म के लिए। कॉन्फ्रेंसेस, जैसे एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, तो वो इंडिया में होने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। एग्जीबिशंस, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है, डिस्प्ले होता है, जिस तरीके से स्पेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, उसका एग्जीबिशंस होता है ना, तो उसको इंडिया में हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इंडियन माइस हैज लेस देन 1% शेयर इन एस्टिमेटेड ग्लोबल माइस बिजनेस, ठीक है। आप ये इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, माइस वाला जब भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ में बेसिकली सब कुछ वही चीज़ है, जो कॉमन फ्रेमवर्क था उसमें से आप 4-5 पॉइंट डाल दोगे तो आपका पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैं दिखा देता हूँ जो विजनास के मैगजीन में है, क्या क्या लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। कल्चरल एडवांटेज, ठीक है, कल्चर वाला पॉइंट हो गया। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इतने आईटीसी वगैरह होटल है भाई, इतने बड़े बड़े होटल है, ठीक है। इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, जीडीपी वाला पॉइंट से ये आ गया। नॉलेज, रिसोर्सेज, ठीक है, आईआईटी है, ठीक है। ग्रोइंग इकोनॉमी बूम कर रहा है, तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम कर रहा है, तो हम लोग को मीटिंग यहाँ पर कीजिए भाई। इमरजेंस ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है रिलेटिव टू डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेंथ है, बेसिकली बहुत ही जनरल स्ट्रेंथ है। आप ऊपर जो इतने पॉइंट्स है सब कुछ यूज कर सकते हो, ये याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। वीकनेस, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हमने ऊपर भी देखा था ये पॉइंट। हाई टैक्स, ये पॉइंट भी हमने ऊपर देखा था। रीजनल कंपटीशन, ये पॉइंट हमने नहीं देखा था, ये पॉइंट हम डाल सकते हैं, और ये वाला पॉइंट हम हर जगह डाल सकते हैं। बेसिकली रीजनल कंपटीशन हर पॉइंट में डाल सकते हैं, हर ये वाला कॉमन पॉइंट है, बेसिकली छूट गया था ऊपर में, तो आप इसको ऐड कर देना, ठीक है। स्ट्रेटजी एंड रोड मैप, बेसिकली सब कुछ वही होगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो याद कर लो, बाकी सब कुछ वही होगा, ठीक है। इनहेंस इंडिया शेयर फ्रॉम 1% to 2% इन 5 years, जो हमने देखा था कि माइस जो है 1% था, उसको 2% में इंक्रीज करना है, ओके। इंकरेज स्टेट गवर्नमेंट, 6 सिटी लेवल माइस प्रमोशन ब्यूरोज, ठीक है। 6 सिटी को इंकरेज करना पड़ेगा, सिटी गवर्नमेंट्स को, जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उन लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा कि आप लोग एक हब बनाइए, ठीक है, माइस हब बनाइए, ये हब बनाइए, यहाँ पर जो भी ग्लोबल कंपनीज है आकर के अपना मीटिंग वगैरह करें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। बिडिंग फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि ओलंपिक वगैरह है, उसके लिए बिड कीजिए, ठीक है। स्ट्रेटजी, बेसिकली सारे स्ट्रेटजी वही होंगे, तो बेसिकली हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो हमने बहुत सारे देखे, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, हमने यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। ये जो है, ये जो 7 पॉइंट है, आप इसको बाय हार्ट कर लो, और ये 7 पॉइंट को हर पॉइंट में डाल सकते हो, आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो, ठीक है। और इसका ज़रूर क्वेश्चन करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक था, तो मुझे टाइम लग गया है बताने में, लेकिन आप इसको ज़रूर क्वेश्चन करना। मैं क्वेश्चन करूँगा, लेकिन मैं अभी मई महीने वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ते हो आप तुरंत क्वेश्चन करते हो तो आपका दिमाग में रहता है, लेकिन आप पढ़ने के कुछ टाइम बाद अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, अब मुझे कुछ रिटेन हो रहा है, तो आपको खुद पे भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस जागेगा। तो आप क्वेश्चंस करना, मैं अगले महीने इसका टूरिज्म का क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैविंग पेशेंस विथ मी। थैंक यू।